हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे, इसी का हम अगला लेक्चर नंबर 6 को लेकर आ रहे हैं। और इसमें हम आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट जो ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट पर कह सकते हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। उसके पहले एक मैं क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस कर लेता हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कह रहा है कि यदि ए बी से 28% ज़्यादा है और सी का मान ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से लगभग एक स्थान तक दशमलव के ज़्यादा है। यानी हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 संख्याएं दिया है, ए बी और सी, ठीक। और ये कह रहा है कि ए बी से 28% ज़्यादा है। यदि बी 100 है तो यह 128 है, ठीक। और सी है इन दोनों के योग से 25% कम है, यानी इन दोनों के योग से 75 योग का 75% है, यानी 228 का 75% 3/4 गुना है बराबर 171 है, ठीक। 171। अब आगे देखिए, कह रहा है तो सी ए से लगभग कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सी ए से कितना ज़्यादा है, +43। तो 128 पे 43 ज़्यादा है। तो परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज साइन लगा दीजिए। अब आप काटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनिया 4, 25m 100। इसको 4 वाथे 32, इसको 4 से काटेंगे तो 6.25। इसको 8 से काटेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 5.4 आएगा। अब आप 5.4 गुणा 6.25 इसका आप गुणा कर लेंगे तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 33.75, जो कि किसके करीब है, 33.6 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 33.6। दोस्तों, अब अगला हम एक परसेंटेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस पर मैं लगभग आपको 10 से कम सवाल तो नहीं कराऊंगा। हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी आप एग्ज़ाम में देखिएगा, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, लेखपाल हो, कुछ भी हो, जो इजी से टफ जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे में इस पर बेस्ट परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिए। कोई भी 2 संख्याएं हैं, अगर उनका गुणनफल एक कांस्टेंट है, तो यदि पहली संख्या को हम जिस अनुपात में बदलता है, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो दूसरी संख्या उसके रिवर्स अनुपात में बदलता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हम 2 संख्याएं ले लिए, 1 8 गुणा 4, ठीक। इसको आप आराम से समझिए। इसका जो प्रोडक्ट है 32, ये तो रहा कांस्टेंट। अब हमें कह रहे हैं कि अगर एक संख्या को जिस अनुपात में बदलते हैं, अगर हम इसको 2 गुना कर दें, मान लीजिए कि इसको हमने क्या किया, 2 गुना कर दिया, ठीक, यानी 16। तो कांस्टेंट रहने के लिए, यहाँ प्रोडक्ट वही सेम रहने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 8 को हम 2 गुना किए हैं तो दूसरी संख्या अपने आप में क्या हो गई है, वो देख रहे हैं 1/2 टाइम्स हो गई है। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी है, 2 संख्या का गुणनफल कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलती है, ये 2 गुना हुआ है तो 4 देखिए अपने आप का आधा हो गया है, ठीक। इसका एग्जाम्पल बहुत है। जैसे डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल स्पीड गुणा टाइम, इसको भी मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। और क्या है, बहुत सारे टाइप हैं। इस सारे पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे। इसको समझने के बाद अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हुई तो एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो हमने आपको बताया है कि एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है, व्यय, वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक। मतलब खर्चा बराबर व्यय बराबर होता है कीमत इनटू उपभोग। आपसे
क्या कह रहा है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी आई है। 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 1/5 कमी आई है, या 5 रुपये कीमत थी चीनी की प्रति किलोग्राम, तो अब एक घट के कितनी हो गई है? 4 हो गई है। ठीक, तो ये किस अनुपात में बदला है? 5 से 4। ठीक, तो जो चूँकि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, कांस्टेंट है, तो पहली संख्या जिस अनुपात में बदली है तो ये दूसरी संख्या उसके रिवर्स अनुपात में यानी 4:5 में बदलेगी। ठीक, अब देखिए, तो पहले कंजम्पशन अगर 4 किलोग्राम मान लीजिए खर्च होता था किसी घर में, तो अब कितना हो रहा है? 5। तो कंजम्पशन में कितना वृद्धि हुआ है? 1 केजी का 4 पे, तो 4 पे 1 केजी का वृद्धि हुआ है। ठीक, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। तो यहाँ 25% बना लेते। ऑप्शन मैं नहीं रखा था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। यहाँ 20% रख लेते हैं, यहाँ 30% रख लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। देखो तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए आप, कि एक व्यक्ति अपने दाल के उपभोग में यानी कंजम्पशन को 42.84% बढ़ा देता है क्योंकि दाल की कीमत में x% की कमी हो जाती है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और हिंट दिया है कि व्यय नियत रहे। आपको हमने बताया है क्या, ध्यान दीजिए, सब उसी बेस पर है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक, अब आप समझिए, उपभोग को यानी कंजम्पशन को 42.84% बढ़ा देता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 14.28%। ठीक, इसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया है क्या? 1/7। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/7 पूरे की। ठीक, अब आप देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपना कंजम्पशन बढ़ा दे रहा है, कितना? इतना परसेंट। यानी यदि पहले 7 अगर उसका कंजम्पशन था तो 7 का 42.84% की वैल्यू क्या होती है? 3। ठीक, ऊपर वाला रिजल्ट होता है यानी परसेंटेज वैल्यू होता है नीचे का। तो यानी पहले 7 कंजम्पशन होता था, तो अब 3 बढ़ के 10 हो गया। तो यानी कंजम्पशन किस अनुपात में बढ़ा? माने 7 से क्या हो गया? 10 हो गया, इस अनुपात में बढ़ा। ठीक, तो हमने आपको बताया कि अगर व्यय नियत रहे यानी एक्सपेंडिचर को हमें कांस्टेंट रखना है, तो पहला कंजम्पशन इस रेशियो में बढ़ रहा है, तो दूसरी संख्या जो होगी प्राइस, वो किस अनुपात में बदलेगी? रिवर्स, 10 से 7 अनुपात में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि x% की कमी हो जाती है किस में? कीमत में। तो यही x% की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले 10 कीमत था, अब 7 हो गया, तो घटा कितना? 3। कितने पे? 7 पे। कितने पे? 10 पे, 10 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/10, 10% इंटू 3 यानी 30% की डिक्रीज आ गई। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। मैं कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट यानी एक्सपेंडिचर को सेम कांस्टेंट रखना है, तो यह जिस अनुपात में बदलेगा उसकी रिवर्स अनुपात में ये बदलेगा। और ये चूँकि 7 से 10 हो रहा है, तो ये 10 से 7 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि कितना घटा, तो 10 पे 3 घटा है, तो 10 पे 3 तो कितना परसेंटेज? 30%। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 30%। क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, x y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ा देते हैं तो y के मूल्य में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो आप ध्यान दीजिए x इंटू वाई बराबर 1 यानी कांस्टेंट होगा, यानी हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए, यक्स को कह रहा है 37.5% बढ़ा देते हैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो यानी
यक्स को हमने कितना बढ़ाया, पहले 8 था और 3 बढ़ा दिए, तो किस अनुपात में बढ़ रहा है, वो संख्या 8/11 के अनुपात में बढ़ रही है। और ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट थे, तो दूसरी संख्या इसके रिवर्स अनुपात में बदलेगी, यानी 11 से 8 हो जाएगी। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि y में परिवर्तन ज्ञात कीजिए परसेंटेज में। तो क्या हो गई है, 11 से 8 हुई है, यानी उसमें कमी आई है, कितने की, 3 की कमी आई है 11 पे। 1/11 की हमने आपको परसेंटेज वैल्यू क्या बताया था, होगी 1/11 की 9.09% होती है गुणा 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27.27% की क्या होगी, कमी होगी। सॉरी, ऑप्शन में तो ऑप्शन गलत दे दिया दोस्तों, किसी एक को आप बना लीजिए। 27.27% डिक्रीज, आप इसको बना लीजिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27.27 वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक, तो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। कमरान का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, यानी बढ़ गया, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है, तो उसके दैनिक आय में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। आप बताइए, जो दैनिक जो इनकम होगा, प्रतिदिन का इनकम वो क्या होगा, कार्य समय, आप कितना कार्य समय कर रहे हैं, कार्य समय इनटू प्रति घंटे वेतन, प्रति घंटे वेतन। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, कंडीशन 1 I1 इनकम 1 मान ले, कह रहा है कि पहले 15% क्या प्रतिदिन कार्य समय में 15% की वृद्धि हुई है। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करें तो 3/20 होती है। ठीक, यानी पहले 20 घंटे काम होता था, 20 घंटे। ठीक, और ये I2 के लिए तो पहले 20 घंटे कार्य होता था, तो अब कितना घंटे कार्य कर रहा है, 23 घंटे। ठीक, 3 घंटे बढ़ गई है। ठीक, और देखिए, और उसका वेतन जो है प्रति घंटे 20% बढ़ गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले 5 रुपया प्रति घंटा उसको मिलता था कार्य करने के लिए, तो अब एक बढ़ के कितना हो गया, 6। तो पूछ रहा है कि उसके दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 20/25 100, इसकी 23 छक्के 36 18 6 दूनी 12 1 13 138। ठीक, तो आप देखिए, पहले उसका वेतन कितना था, दैनिक वेतन 100 रुपये, और बाद में उसका दैनिक वेतन कितना हो गया, 138। तो कितने % की वृद्धि हुई है, तो 38% की वृद्धि हुई है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।